आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज मैं हरियाणा में धान घोटाले पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि धान घोटाले में सरकार, खरीद एजेंसी, आड़ती और सेलर मालिकों ने जिस तरह से धान में घोटाला हुआ और उसका कारण क्या है, सबसे पहले तो हम आपको सोचना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है तथाकथित किसान नेता। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री ने लागू करे थे, उसमें 3 कृषि कानून में थे कि मंडी खुली होगी, मंडी में खरीद होगी, प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे, प्राइवेट मंडी होगी, ओन ट्रेडिंग होगी। मतलब बाजार में विकल्प थे किसानों के पास, उसकी फसलें कौन खरीदेगा, किस तरह से खरीदेगा। और उसमें एक सबसे बड़ी बात थी, जो कमोडिटी एक्ट है, जरूरी वस्तु अधिनियम, उसको हटा दिया गया था कि बाजार जो होगा उसमें से किसी तरह की भंडारण की, किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। आप किसी भी तरह व्यापार कर सकते हो। आयात निर्यात पर खोल दिया गया था, जो स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा था। लेकिन उसके पीछे उसको हटाया कौन? आप कह रहे हो कि किसानों की जीत, किसानों की जीत नहीं थी, उनके पीछे थी आड़ती व्यवस्था, मंडी व्यवस्था। क्योंकि आज की जो लूट है वो मंडी तंत्र के कारण हुई, क्योंकि मंडी में कोई किसान अपने आड़ती के अलावा मेरी फसल मेरे के बिना वो कहीं अपनी फसल बेच ही नहीं सकता। वो आड़तियों का एक तरह से किसान मजबूर है, बंधक है उसकी, और उसके पीछे थे आड़ती। आपको याद होगा पहली जो रैली हुई थी जींद कुरुक्षेत्र में, उसमें सारे आड़तियों ने पैसे देते वहां के अगुवाई करने वाले तथाकथित किसान नेताओं के। और पंजाब में राज्यपाल थे, दोनों आड़ती है। इसकी एक की 3 आड़तियों की दुकान है। सेलर वाले जो पंजाब में राज्यपाल बहुत बड़ा सेलर मालिक है। तो इन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार करके जो फंडिंग हुई, तो जो अब तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, वो सारे उनके मुंह में, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, सारे में इनकी फंडिंग आ रही। आपको पता होगा अब जो चंडीगढ़ में जो इन्होंने मोर्चा लगाया था पंजाब में दल्लेवाल साहब ने, वो दूध बेचने पे भी उनके झगड़े हुए। और जो हरियाणा में किस तरह से गंदगी मिची हुई है, फंडिंग में एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के गंदे गंदे लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे सारे का सारा 3 कृषि कानून के पास विदेशों तक की, कनाडा तक की फंडिंग थी। और उसके कारण किसानों की मंडी पे बैन ला दिया और अब आड़तियों ने धड़ल्ले से। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो ये तथाकथित किसान है ये आड़ती हैं। इनमें से आप देखो, जो आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी घोटाला हो रहा, बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा, पिछले चुनाव में जो तथाकथित किसान नेता जो दान घोटाले की कर रहे, उसकी 3 आड़ती की दुकान थी। एक थी पीपली में, एक थी शाहबाद में, और एक थी कुरुक्षेत्र में। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूपी से दान लेकर बेचा। और उस सारी की सारी, आप एक बात करो, जितने ये तथाकथित किसान नेता है किसान यूनियन के, उनसे ये देखो कि उनके पास कितनी फसल है, कितनी खेती है। खेती इनके पास है ही नहीं। इन्होंने सिर्फ यो किसान यूनियन को एक दुकानदारी बना ली। उस दुकानदारी के कारण अब दान की आप बताओ, सरकार ने 2379 रुपए एमएसपी पे खरीदी, और उसे जब मंडी में लेके गया, उसी किसान की आड़ती ने और सेलर मालिक ने उस पे 1000 से लेके 200 रुपए तक के कट लगा दिए। और पैसे सरकार ने किसान के अकाउंट में दे दिए, और फिर किसान से वापिस अकाउंट लेके वो आड़तियों की मार्फत सेलर मालिक और खरीद एजेंसियों को दे दिए। तो इसका सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? ये खुद आड़ती है।
खुद आप मंडियों में चाह रहे हो। ये मंडी जो व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था एक तरह से किसानों को बंधुक बना के लूट रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। आप ये कभी भी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कभी भी खुले बाजार की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब किसान की लूट होगी उसकी बात नहीं करेंगे। असल में जो इस धान घोटाले के गुनाहगार है ये तथाकथित किसान नेता है, जो अपने आप को कह रहे कि हम धान घोटाले का उजागर कैसे किया। अब हरियाणा सरकार ने, आपको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा, जब तक हरियाणा बना सबसे बड़ा धान घोटाला हुआ, लेकिन हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा आड़ती सेलर मालिक और खरीद एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करी। और लेकिन आप अगर जांच करोगे इन तथाकथित किसानों के अकाउंट देखें, इन्होंने एक दुकानदारी बना ली। ये जाके सेलर मालिकों को पकड़ेंगे, आड़तियों को पकड़ेंगे, उनसे सेटिंग करेंगे, उनकी भी जांच करनी चाहिए। और ये तथाकथित किसान नेता है, इनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है। ये 3 कृषि कानून में भी इनकी फंडिंग थी, इन्होंने दुकानदारी चलाई। और अब धान घोटाले पे भी जो इंक्वायरी सरकार कर रही है, सरकार जो भी दोषी होगा उसको पकड़ेंगे। लेकिन ये जो तथाकथित किसान नेता, ये धान घोटाले की आड़ में इन्होंने खुद दुकानदारी चला रखी है। और दूसरी बात, ये इनमें खुद तथाकथित किसान नेता अपनी पार्टी बनाई हुई है, चुनाव लड़े हुए हैं, पीछे भी इन्होंने चुनाव लड़े। पंजाब में 3 कृषि कानून के बाद इन्होंने 80 सीटों पे चुनाव लड़ा था पंजाब में, और उनकी सबकी जमानतें जब्त हुई थी। हरियाणा में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा का जमानत जब्त होगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक सस्कंडा है, इनका धान घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक पार्टी बनाई हुई है, इन्होंने एक अपनी पार्टी बना रखी। चुनाव की भूमिका इनमें तो अच्छा, ये बताओ, इन्होंने सबने पार्टियों से चुनाव लड़े, सब टिकट मांगे, और इनकी जमानत किसानों को समझना पड़ेगा। इन तथाकथित किसानों के बरगलाने पर इनकी दुकानदारी जरूर मजबूत हो जाएगी, लेकिन किसान के हित के लिए इनका 3 कृषि कानून है। जो ड्राफ्ट जो सरकार ने भेजा, केंद्र सरकार ने, आपको उन्नत बीज नहीं चाहिए। जो बीज धान की और गेहूं की मेरे को उपज देगा, अगर 20 से 25, 30, 40 क्विंटल देगा, उसको बोओगे, या 5 क्विंटल वाली देसी गेहूं बोएंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के विरोधी है, ये खुले बाजार के विरोधी है, मंडी की लूट के समर्थक है। ये मंडी व्यवस्था जो है पूरी तरह से हरियाणा पंजाब में लूट का केंद्र है। इसलिए मेरा कहना है कि ये किसान के सबसे बड़े दुश्मन सरकार तो है या ना है, लेकिन सबसे बड़ा ये तथाकथित किसान नेता जो कि यूनियन का बिन्ना लगाए हुए हैं, इनका यूनियन से कोई लेना देना नहीं। ये चुनाव लड़े, इनकी जमानतें जब्त हुई, लोगों ने इनको सबक सिखाया। इसलिए मेरा कहना है, इन शैतानों से सावधान हो। ये किसान नहीं है, ये लुटेरे है, ये गिद्ध है। जब लाश के ऊपर जाते हैं ये बिना बुलाए, ये गिद्ध है, ये किसान नेता नहीं है, गिद्ध है। इन गिद्धों से बचना पड़ेगा। जय जवान जय किसान।